आज 12 साल बाद भारत आएंगे एफबीआई डायरेक्टर। अमेरिका के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बाद अब अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी एफबीआई के डायरेक्टर क्रिस्टोफर ए रे भारत आ रही है। 12 साल बाद ऐसा होगा जब एफबीआई के डायरेक्टर भारत में होंगे। इसके पहले अप्रैल 2011 में तत्कालीन एफबीआई डायरेक्टर रॉबर्ट मुलर भारत आए थे। हमास बोला बंधकों की हत्या कर देंगे। हमास ने बंधकों को जान से मारने की धमकी दी है। हमास ने रविवार को कहा कि जब हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक एक भी बंधक जिंदा वापस नहीं जाएगा। हमास ने बंधकों के बदले फिलिस्तीन कैदियों की रिहाई की मांग रखी है। 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक चले सीज़फायर में 240 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 105 बंधकों को आजाद किया गया था। हमास की कैद में अब भी 137 बंधक है। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक है। भोपाल स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी है। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। शिवराज सिंह ने मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया। 2 डिप्टी सीएम होंगे, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। जगदीश देवड़ा मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ से विधायक है। देवड़ा एससी वर्ग से आते हैं, जबकि राजेंद्र शुक्ला रीवा सीट से विधायक है, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने का फैसला बरकरार। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को कहा आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। भोपाल में कुख्यात बदमाश का शॉर्ट एनकाउंटर। भोपाल में सोमवार तड़के 3:30 बजे एक बदमाश शॉर्ट एनकाउंटर में घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी है। बदमाश ने भोपाल में दिन दहाड़े एक टेंट कारोबारी को गोली मार दी थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर सीहोर जिले के दोहरा थाना प्रभारी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। 3 दिसंबर रविवार को भोपाल के बुधवारा में नसीम बने खान ने आमिर उर्फ बर्फ और 2 साथियों के साथ नवाज रियाज को ताज टेंट हाउस में घुसकर गोलियां मारी थी। उसके साथ ही साथियों ने नवाज पर तलवार से हमला किया था। भोपाल क्राइम ब्रांच ने रविवार को इंदौर रोड खजूरी से बन्ने खां को पकड़ा था। उसके क्राइम ब्रांच को बताया कि मनु भावन टेकड़ी पर पिस्टल फेंकी थी। भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा का समापन। भोपाल के इटखेड़ी में चल रहे 4 दिनी आलमी तबलीगी इज्तिमा का दुआए खास के साथ समापन हो गया। मौलाना मोहम्मद साद ने दुआए खास से पहले आखिरी बयान में नमाज की पाबंदी करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें हर हाल में हक के रास्ते पर चलना है, इसके साथ ईमानदारी भी बरतनी है और हक पर कायम रहना है। दुआ में करीब 10 लाख लोगों ने शिरकत की। आधे घंटे चली दुआ में मौलाना साद ने दुनिया में अमन चैन के साथ मुल्क की तरक्की के लिए भी दुआ कराई। इंदौर डबल मर्डर केस, क्राइम सीरियल देख की प्लानिंग। इंदौर के डबल मर्डर केस के मामले में आरोपी दंपति नितिन और ममता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोहरे हत्याकांड में जिससे रवि ठाकुर की हत्या की गई है, उसके इंदौर के सरवटे बस स्टैंड पर 3 होटलें हैं। यहाँ कई अनैतिक कार्य किए जाते हैं। ये तीनों होटलें वैष्णो पैलेस, हनी और होटल सागर को रवि ठाकुर ने किराए पर लिया है। इन होटलों पर कई अनैतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। यहाँ से रवि अक्सर ऐसी महिलाओं को टारगेट करता था जिन्हें रुपयों की जरूरत थी। ग्वालियर स्टेशन पर पकड़ी लाखों की चांदी। ग्वालियर में रविवार शाम आरपीएफ की टीम ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 3 मुसाफिरों को लाखों रुपए की चांदी के आभूषणों के साथ गिरफ्तार किया है। चांदी के साथ पकड़े गए तीनों युवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यह 2 नंबर की चांदी को तस्करी कर सागर ले जा रहे थे। बरामद किए गए चांदी के आभूषणों की कीमत 38 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। आरपीएफ पुलिस ने मामले की जानकारी राज्य कर व जीएसटी विभाग को दे दी है। सोमवार को विभाग इस बिना बिल की चांदी पर जुर्माने की कार्रवाई करेगा। 28 साल बाद गांव लौटा नकली बेटे की खुली पोल। खंडवा के खुर्द गांव में 28 साल पहले लापता हुआ शख्स रविवार को अचानक घर लौट आया। उसकी जगह परिवार के साथ रह रहे बाबा की पोल खुल गई। बाबा का कहना था कि मैं परिवार का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए सच बता नहीं पाया। 1995 में काला आम खुर्द गांव का रहने वाला दिनेश लोवंशी दिनू किसी काम के सिलसिले में घर से निकला था, जिसके बाद वह घर नहीं लौटा। छोटे भाई विनोद ने बताया कि दिनू के लापता होने के करीब 15 साल बाद एक बाबा गांव आया। उसकी शक्ल भाई से मिलती जुलती है। बाबा ने हमें कहा कि वह दिनू है। उसने दादा पिता का नाम भी बताया। उसके हाथ में दिनू का नाम भी गुदवा हुआ था। हमने इसकी बात पर विश्वास कर लिया, तभी से हमारे साथ रहने लगा।
नर्मदापुरम में 33 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार। नर्मदापुरम में 25 किलोमीटर दूर ग्राम डोब झिरनी गांव में एक सगाई समारोह के दौरान भोजन करने से 33 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। महिला पुरुष उल्टियां करने लगे। मरीजों को इलाज के लिए माखन नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है। बताया जा रहा है कि सगाई समारोह में पूरी और सब्जी में कोई खराबी होने के कारण लोगों की तबीयतें बिगड़ी हैं। देर रात एक एक कर उल्टी दस्त के कारण लोग बीमार होने लगे। सुबह से एक एक कर उल्टी दस्त के मरीज माखन नगर सामुदायिक केंद्र पहुंचे।